हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे शिफ्ट रजिस्टर्स, जिनको हम रजिस्टर्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हम रजिस्टर्स का यूज़ क्यों करते हैं। रजिस्टर्स का यूज़ हम अरेथमेटिक ऑपरेशन के लिए करते हैं। अरेथमेटिक ऑपरेशन यानी कि जैसे कि 5 + 4 9 होगा, इस प्रकार से। लेकिन इसको तो हम एडर से भी निकाल सकते हैं, ये तो हम इजीली एडर से भी निकाल देते हैं। और जो सब्ट्रैक्शन होता है 1 आया, ये हम सब्ट्रैक्टर से यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हमें रजिस्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। रजिस्टर जो है वो अरेथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, पर हमारा प्लस माइनस वाला ऑपरेशन तो एडर से सब्ट्रैक्टर से इजीली फाइंड आउट हो रहा था। लेकिन अगर हम 3 को ऐड करने लगे तो वो थोड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है, उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है एडर से उसको फाइंड आउट करना। और अगर हमें 16 निकालना है, 16 को हम कैसे निकाल सकते हैं, 4 + 4 + 4 + 4, यानी कि 4 टाइम्स हमें एडर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो दैट हम उसको इस प्रकार से ना करके 4 × 4 कर सकते हैं 16। तो इसके लिए हम रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। इन सिंपल रजिस्टर्स का यूज़ हम मल्टीप्लिकेशंस और डिवीज़न के लिए करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस भी होता है रजिस्टर्स में, पर मेनली यूज़ हम इसका मतलब इसका क्यों हमने इन्वेंट किया, इसका इन्वेंशन इसीलिए हुआ था क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को इजीली फाइंड आउट कर लेता है ये हमारा रजिस्टर। सोल्व आउट हो जाते हैं रजिस्टर से। सबसे पहले हम रजिस्टर्स की डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसकी टेबल और ब्लॉक डायग्राम वो देखेंगे। अ शिफ्ट रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सिक्वेंशियल का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट होगा वो इनपुट की एक डिजिट पर नहीं निर्भर होगा, यानी कि हमारा जो आउटपुट होगा वो उससे पहली वाली डिजिट पर नहीं, उससे पहली वाली स्टेट पर भी निर्भर होता है। उसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल, यानी कि एक सीक्वेंस में चल रहा है, कम उस पर होता है। बिल्ड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो हमारा रजिस्टर्स है वो फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके बनता है। जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज़ भी कर सकते हैं, पर जो इजीली हो जाता है वो डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। दैट इज़ यूज टू स्टोर एंड मूव बाइनरी डाटा। जो हमारा रजिस्टर्स है वो बाइनरी डाटा पर डिपेंडेंट है, उसमें स्टोर करते हैं और उसको मूव करते हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाते हैं। रजिस्टर्स करते हैं, शिफ्ट करते हैं। इट शिफ्ट द डाटा, ये शिफ्ट करता है डाटा को। स्टोर इन इट आइदर टू द लेफ्ट और राइट, यानी कि इसमें हम लेफ्ट से राइट को डाटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे 4 फ्लिप फ्लॉप हैं, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3, फ्लिप फ्लॉप 4। अगर हमने 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया, यानी कि जो हमारा इनपुट होगा वो भी 4 डिजिट का होगा, 1 0 1 1। जितने हमारी बाइनरी डिजिट होती है उतने ही हम फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। सो दैट अगर हम इधर से इनपुट देंगे और इधर आउटपुट रहेगा तो ये हमारा कैसा है, लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा है, लेफ़्ट से राइट को शिफ्ट हो रहा है। और अगर इधर की साइड से देंगे तो वो लेफ़्ट टू राइट शिफ्टर है। तो लेफ्ट और राइट। व्हेन अ क्लॉक पल्सेस इज अप्लाइड, इसमें हमारी क्लॉक पल्सेस दी जाती है और सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पल्सेस दी जाती है। इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट अरेथमेटिक ऑपरेशन। अभी बताया इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, अरेथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न। बेसिक फ्लिप फ्लॉप यूज इज डी फ्लिप फ्लॉप। जो हम फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स में वो ज़्यादातर डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं, उससे इजीली फाइंड आउट हो जाता है। द टाइप ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। सीरियल इन, सीरियल आउट। सीरियल इन सीरियल आउट का मतलब क्या है, ये हमने इनपुट दिया और हमारा सीरियल में आउटपुट आ रहा है, यानी कि सीरियल में होगा, एक लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में, उसको हम सीरियल इन सीरियल आउटपुट कहते हैं या आउट। सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन होगा लेकिन जो हमारा आउटपुट होगा वो पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा सीरियल इन पैरेलल आउट होता है। पैरेलल इन सीरियल आउट, यानी कि जो हमारा इनपुट होगा वो तो पैरेलल होगा लेकिन हमारा जो आउटपुट होगा वो सीरियल में आएगा, इस टाइप से आएगा। नेक्स्ट हमारा पैरेलल इन पैरेलल आउट। पैरेलल इन में हमारा इनपुट भी इस प्रकार से आएगा और आउटपुट भी इस प्रकार से आएगा। ये हमारे 4 टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं। यहाँ पर हम लोडिंग, रीडिंग और टोटल, ये टेबल है, ये हम डिटेल्स में जब सीरियल इन सीरियल आउट एक एक करके पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगी।
पर बेसिक अभी थोड़ा हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, यानी कि जो हमारे रजिस्टर्स हैं उनमें हम फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं और उनमें हम क्लॉक पल्सेस देते हैं। क्लॉक पल्सेस यानी कि ट्रिगर करते हैं आउटपुट लेने के लिए। रिक्वायर्ड फॉर एन बिट शिफ्ट रजिस्टर, जितनी बिट का हम यूज़ करते हैं उतने ही हमें फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करना पड़ता है। तो लोडिंग यानी कि हमें कितनी बार क्लॉक को ट्रिगर करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। रीडिंग यानी कि हमें आउटपुट के लिए क्लॉक को कितनी बार लोडिंग करना पड़ेगा या क्लॉक को ट्रिगर करना पड़ेगा, और टोटल हमें कितनी बार क्लॉक ट्रिगर करनी पड़ेगी। ये हमारी टेबल कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो दैट लोडिंग के लिए यानी कि हमें इनपुट को आउटपुट तक पहुंचाने के लिए वन बाइनरी डिजिट को कितनी बार क्लॉक पल्सेस देनी पड़ेगी। तो n टाइम्स हमें क्लॉक पल्सेस देनी पड़ेगी। किस टाइप से, जैसे पर हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप हैं तो हम 4 ही बिट का यूज़ करेंगे, यानी कि 4 बिट बाइनरी नंबर का यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हमारी कंडीशन कैसी है, हमारे पास 0 0 0, यहाँ पर भी 0, इसका आउटपुट भी 0, इसका आउटपुट भी 0, इसका आउटपुट भी 0, क्योंकि हमारी क्लॉक ट्रिगर नहीं है। यहाँ पर हमारी क्लॉक कैसी है, नॉट ट्रिगर। सबसे पहले हम क्लॉक को ट्रिगर करते हैं। क्लॉक ट्रिगर करेंगे तो यहाँ से ये हमारा जो 1 होगा, फर्स्ट वाला 1, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या है हमारा 0 0 एज इट इज़ रहेगा। सो दैट यहाँ फर्स्ट पर हमारा 1 आ जाएगा और ये 0 0 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट अब हम दोबारा क्लॉक को ट्रिगर करेंगे। जब दोबारा क्लॉक को ट्रिगर करते हैं तो नेक्स्ट वाला 1 हमारा यहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि फर्स्ट वाले 1 का हम यूज़ कर चुके हैं, ये यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट वाला 1 यहाँ आ चुका है और ये जो हमारा यहाँ पहली कंडीशन थी, प्रीवियस स्टेट थी, वो हमारी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये इधर, इसीलिए इसको सिक्वेंटल सर्किट कहते हैं। जो हमारा पिछला वाला है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो दैट ये हमारा 1 था, हमारी स्टेट क्या आई, 1 आई, यहाँ पर 1 आया और हमारी प्रीवियस स्टेट 1 थी, वो आगे चली जाएगी तो वो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से शिफ्ट हो जाते, इस प्रकार से भी देख सकते हो या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो। फिर से हम क्लॉक को ट्रिगर करेंगे तो ये हमारी 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, 0 शिफ्ट हो गई। इससे प्रीवियस स्टेट हमारी क्या है, 1 1 हमारी यहाँ शिफ्ट हो गई। इसकी प्रीवियस स्टेट 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो दैट ये हमारा 1 यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, 0 आई। बस आपको इसको देखनी होती है, या फिर ऐसे रखो 1 पीछे से LSB से, पहले 1 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, पहले 1 फिर 1 फिर 0, और ये हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये 1 हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। चाहे आप इस तरीके से देखो चाहे इस तरीके से, दोनों में कंडीशन सेम ही है। फिर हम क्लॉक को ट्रिगर करेंगे क्योंकि हमारी 3 बिट तो स्टोर हो चुकी है। नेक्स्ट हमारी बिट 1 है, ये फिर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, 1 शिफ्ट हो गया, फिर 0 हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इससे पिछली कंडीशन हमारी 1 तो थी, ये हमारी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये वाला 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट हो गया। इस प्रकार से शिफ्टिंग चलती रहती है। अब हमने सारे फ्लिप फ्लॉप का हमें आउटपुट मिल चुका है। इस वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हमारा 1 है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हमारा 0 है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप का हमारा आउटपुट 1 है और इस वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हमारा 1 है। सो दैट हमारी जो लास्ट वाली कंडीशन आउटपुट है, ये तो हमारे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट हो गए, लेकिन एक हमें आउटपुट मिल चुका है लास्ट सिचुएशन में यहाँ पर। अब हमें इनको भी आउटपुट पर लेकर आना है। सो दैट ये हमने इनपुट को लोड कर दिया है, तो उसमें हमें कितनी बार क्लॉक ट्रिगर करनी पड़ी है, 4 टाइम्स। जितनी हमारी बिट होगी, जितने हमारे फ्लिप फ्लॉप होंगे, उतनी ही बार हम क्लॉक को ट्रिगर करेंगे इनपुट लेने के लिए। ये हमारे इनपुट ही तो है, ये इस वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट, ये इस वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट, ये इस वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट, लेकिन एक हमें आउटपुट मिल चुका है। सो दैट अब हमें 3 आउटपुट निकालने हैं, तो 3 आउटपुट निकालने, 3 ही बार क्लॉक को ट्रिगर करना पड़ेगा। फिर से क्लॉक ट्रिगर करी तो ये हमारा 1 यहाँ पर, ये 0 हमारे यहाँ पर और ये 1 यहाँ पर, ये आउटपुट हमें मिल चुका है। फर्स्ट हमारा आउटपुट ये है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0। नेक्स्ट फिर हम क्लॉक को ट्रिगर करेंगे, ये हमारी शिफ्ट हुआ, ये हमारा यहाँ शिफ्ट हुआ और ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये हमारा सेकंड आउटपुट है। फिर नेक्स्ट हमारा फिर से शिफ्ट होगा, ये 0 हमारी यहाँ शिफ्ट हुई, ये 0 हमारी यहाँ शिफ्ट हुई और ये हमारा 1 यहाँ शिफ्ट हुआ। यानी कि जो हमने इनपुट दिया था वही हमें आउटपुट पे मिल गया, 1 1 0 1। यहाँ तो अब कुछ कंडीशन ही नहीं बची,
हमें सारे आउटपुट मिल चुके हैं 1101, यानी कि आउटपुट के लिए हमें कितने क्लॉक ट्रिगर करने पड़े, 3 क्लॉक को यूज़ करना पड़ा। सो दैट लोडिंग के लिए हमें कितने इनपुट चाहिए, कितनी बार क्लॉक को ट्रिगर कराना पड़ेगा, n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब है जितनी हमारी बिट होगी, जितने हमारे फ्लिप फ्लॉप होंगे, उतनी ही बार हम क्लॉक को ट्रिगर करेंगे। लेकिन रीडिंग यानी कि आउटपुट के लिए हमें क्लॉक को कितनी बार ट्रिगर करना, उनसे कम, यानी कि n हमारे 4 हैं तो 3 बार हमें आउटपुट, क्योंकि एक आउटपुट हमें लोडिंग में ही मिल जाता है, फिर उससे एक माइनस कर दो, यानी कि रीडिंग के लिए हमें उतनी बार क्लॉक को ट्रिगर करना पड़ेगा। 2n-1 टोटल, जैसे कि हमारा यहाँ पर 4 का यूज़ करा था, n बराबर 4 है, यानी कि क्लॉक तो हमने फर्स्ट टाइम लोडिंग के लिए 4 बार यूज़ की। अब हमने यहाँ पर n-1 यानी कि 3 बार आउटपुट के लिए यूज़ किया है। टोटल कितनी बार करा, 2n-1, 2n हमारे 4 है, -1, 2 4 ज़ा 8 -1, यानी कि टोटल हमें 7 टाइम्स क्लॉक को ट्रिगर करा है। सो दैट ये जो हमने यहाँ करके दिखाई है इजीली हम टेबल से याद कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में इसका यूज़ होता है। इसीलिए n हमारी लोडिंग होगी, n-1 हमारा रीडिंग होगा, टोटल हमारा 2n-1 होगा। जब हम इनको डिटेल में करेंगे, इनको और अच्छे से समझेंगे। सीरियल इन पैरेलल आउट के लिए भी हमारी लोडिंग n ही होगी, यानी कि 4 बिट है तो 4 का ही यूज़ करेंगे। आउटपुट हमें सब में पैरेलल आउट यानी कि सब में एक साथ आउटपुट मिल जाएगा। सो दैट हमें आउटपुट के लिए कोई भी क्लॉक ट्रिगर नहीं करनी है, तो टोटल हम n ट्रिगर ही करेंगे। दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि लोडिंग और रीडिंग दोनों को ऐड करके हमारा टोटल आता है, तो n+0 n ही आएगा। अब पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन यानी कि पैरेलल में इनपुट दे रहे हैं, एक साथ इनपुट दे रहे हैं, यानी कि एक ही बार क्लॉक ट्रिगर करनी पड़ेगी। और आउटपुट के लिए हमें n-1 यानी कि 4 अगर हमारे इनपुट हैं तो 3 बार हमें रीडिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और टोटल हमारा हो जाता है दोनों को ऐड करके n। इसी प्रकार से पैरेलल इन पैरेलल आउट, यानी कि पैरेलल में ही इनपुट जा रहा है और पैरेलल में ही आउटपुट जा रहा है, तो क्लॉक एक साथ ट्रिगर होती है, तो इनपुट के लिए तो हमें एक बार क्लॉक को ट्रिगर करना पड़ेगा, पर हमें उसी के साथ आउटपुट मिल जाता है, तो आउटपुट के लिए हम क्लॉक को ट्रिगर नहीं करते हैं, टोटल हमारा 1 टाइम ही क्लॉक को ट्रिगर करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन, लेकिन हम इनको जब डिटेल में करेंगे तो और अच्छे से करेंगे। नाउ अब देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। जो हमारे टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर से उनकी थोड़ी सी डेफिनेशंस, एग्जांपल और ब्लॉक डायग्राम, जो अगर 2 नंबर में आती है तो आप इजीली कर सकते हो। सीरियल इन सीरियल आउट, ये हमारा फर्स्ट टाइप है SISO। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा एंटर 1 बिट एट अ टाइम्स, यानी कि इसमें हमारा जो डाटा है 1011 है वो एक बार में एक ही बिट एंटर करता है। सबसे पहले क्लॉक ट्रिगर करी तो 1 एंटर हुआ, सेकेंड क्लॉक ट्रिगर करी सेकेंड 1 एंटर होगा, थर्ड क्लॉक ट्रिगर करी 0 एंटर होगा, फोर्थ क्लॉक ट्रिगर करी तो 1 एंटर होगा। शिफ्ट थ्रो एंड कम्स आउट सीरियली, और जो हमारा आउटपुट होगा वो सीरियली होगा, यानी कि पहले 1 ही आएगा, फिर सेकंड 1 आएगा, फिर 0 आएगी और फिर 1 आएगा। एग्जाम्पल है डाटा ट्रांसमिशन, जब हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो वह सीरियल में हमारा आता है। इस प्रकार से ये हमारा हो गया है सीरियल इन सीरियल आउट। अब नेक्स्ट है हमारा सीरियल इन पैरेलल आउट। इसमें हम जो डाटा है वो तो सीरियल इन है ना, यानी कि इनपुट जो होगा वो हमारा सीरियली होगा। यह हमारे 4 फ्लिप फ्लॉप हैं, इनको जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तब सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा निखालिस ब्लॉक डायग्राम है, ओनली ब्लॉक डायग्राम है। सीरियल इन पैरेलल आउट, डाटा एंटर सीरियली, हमारा जो डाटा इनपुट होगा वो सीरियल में होगा, सीरीज में जा रहा है। अवेलेबल एट ऑल आउटपुट इन पैरेलल, लेकिन हमारा जो आउटपुट होगा वो पैरेलल में आएगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे 2 टाइप्स। नेक्स्ट है पैरेलल इन सीरियल आउट, PISO, डाटा इज लोडेड यानी कि एंटर इन पैरेलल, हमारा जो इनपुट डाटा होगा वो पैरेलल में होगा बट आउटपुट कम सीरियली, लेकिन जो हमारा आउटपुट होगा वो सीरियल में आएगा। एग्जांपल सेंडिंग पैरेलल डाटा टू द सीरियल डिवाइस, जो हमारा एग्जांपल है वो सेंडिंग करते हैं हम पैरेलल डाटा टू सीरियल डिवाइस। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा आता है वो पैरेलल इन पैरेलल आउट होता है, ये गलती से हो गया था। पैरेलल इन पैरेलल, डाटा इज लोडेड एंड रीड इन पैरेलल, यानी कि इसमें हम इनपुट डाटा भी पैरेलल में देते हैं और आउटपुट डाटा भी हमारा पैरेलल में ही आता है। एग्जांपल टेम्पोररी डाटा स्टोरेज।
ऑलराइट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीरियल इन सीरियल आउट को इन डिटेल्स करेंगे।